बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ फर्स्ट ईयर क्लास 11 बायोलॉजी का है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से तबीयत भी मेरी ख़राब थी, इस वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे थे। इस दफ़ा इस टाइम हम देख भी रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह था इस वजह से। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने कहा था सर एक आधी वीडियो, तो मैं क्या पुत्र मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियोस किसी भी तरीके से कुछ बना के मैं रख लूँ 3-4 एक्स्ट्रा। तो आज हमारे पास सबसे पहला जो चीज़ है वो देखें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला के अंदर नंबर फर्स्ट पे देखें। अगर आपसे पूछा जाए फ्लैजेला के कितने पार्ट हैं, तो 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपने याद रखने। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से ओरिजिनेट होता है बेसल बॉडी। इट प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की निचली साइड पर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ रिंग इन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। आगे जाकर मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जिसमें एक हिस्सा ग्राम नेगेटिव और एक हिस्सा ग्राम पॉजिटिव। उसके बाद इट्स बेसल बॉडी प्रोड्यूस रोटेटरी मोशन। कौन सी मोशन प्रोड्यूस करती है? वो रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करती है। फ्लैजेला मूव ड्यू टू द 360 रोटेशन डिस्क और रिंग ऑफ बेसल बॉडी। ये आपने बेसल बॉडी के बारे में चीज़ें याद रखनी। हुक के बारे में आपने याद रखना है, इट प्रोजेक्ट फ्रॉम सेल सरफेस, यानी कि बेसल बॉडी के बाद, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है बैक्टीरियल बॉडी। ठीक है, उसके बाहरी जानब क्या होगा, ये एक बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी के बाद एक हुक है और हुक के बाद क्या है, फिलामेंट है। ये आ जाएगी बेसल बॉडी, ये छोटे से जो पार्टिकल जो लाइक बना हुआ है ये हुक और ये फिलामेंट। चलें, और आपको चलो एंटी टेस्ट तो आपने करना ही करना है। तो 20 माइक्रोन मीटर इनकी लेंथ होती है और 20 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। ये अब आप सारी बातें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यानी सेल सरफेस इट कनेक्ट बेसल बॉडी टू फिलामेंट। तो बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ कनेक्ट करने के अंदर हुक का काम होता है। फिलामेंट देखिएगा, इट इज़ होलो ओरिजिनेट फ्रॉम हुक, ये हुक से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, इट्स कंसिस्ट ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो फ्लैजेलिन प्रोटीन आपको पता है कि उसकी मूवमेंट, स्पाइरल मूवमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट बैक्टीरिया के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो आपने ये चीज़, आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, एक आपने बात, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला के कितने कंपोनेंट्स हैं, वो 2 हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। अब उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर की तरफ दिखाता हूँ। जी, तो अब देखिएगा इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक ये वाला जो आपके पास है ये है ग्राम पॉजिटिव और ये है ग्राम नेगेटिव। तो जैसे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव में मैंने आपको दिखाया था कि एक सिंपल इसमें स्ट्रक्चर देखें, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन और दरमियान में सेंटर रोड है, हुक है और फिलामेंट है एज इट इज़। इसे हम कहते हैं जो मोटर प्रोटीन है, यहाँ पर रोटेटरी प्रोटीन भी कहते हैं, मोटर प्रोटीन भी। इस तरह यहाँ पे भी, और इन रिंग का नाम सेल मेम्ब्रेन के लिए एसएम रिंग यूज़ किया गया, ये सेल मेम्ब्रेन के लिए बैक्टीरिया के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद पी रिंग है, और इस पी रिंग का मतलब है पेप्टाइडो ग्लाइकेन रिंग। ठीक है, एल रिंग इसको कहते हैं लिपोप्रोटीन लेयर। इस तरह यही आपके पास क्या है, हुक है, और ये आपके पास क्या है, फिलामेंट है। तो अब आपने स्ट्रक्चर से वेरीफाई कर लेना है कि आइदर के उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, दोबारा सुन लें। ये एक रिंग एस और नीचे वाली एम, एस एम रिंग, उसके बाद सेंटर रोड 1, सेंटर रोड 2, फिर ये पेप्टाइडोग्लाइकेन रिंग, और ये यहाँ पे लिपोप्रोटीन लेयर। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंगल, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की वो
अगर कॉम्पोजिशन की बात करें सिर्फ इतना डिफरेंस आता है। तो मोटर प्रोटीन यहाँ पे भी है, मोटर प्रोटीन यहाँ पे भी है, ठीक है।